को उनको सब व्यवस्थाएं दी गई हैं, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं हुई है। मैंने खुद बैठ कर स्वयं में 2 साल में ऐसा कुछ क्या किया नगर पालिका ने, इससे ये मिला। और आज इस बार अब मैं स्टेशन रोड की तरफ निकल जाऊं तो वहां पर लोगों का आरोप है, लोग गुस्साए भी हैं कि वहां पर पानी की समस्या काफ़ी देखने के लिए मिल रही है। अभी मैंने प्रेजेंट में ही जहाँ आप समस्या बता रहे थे उसका मैंने पक्का नाला बनाया है। पर अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ नए विधायक बने हैं, अब उनसे भी हम मांग करेंगे। वो बहुत सक्षम हैं और बहुत अच्छे विधायक हैं। वो हर आदमी की सुनने वाले हैं और हर समस्या का निदान वो करा सकते हैं। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। खबर एक्सपर्ट के स्पेशल प्रोग्राम इनसे में मिलिए में आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो एदमापुर क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। लोग उनके नाम से उन्हें जानते हैं और काम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एदमापुर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बघेल की। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं और आज उनसे चर्चा करेंगे और मेरे सवालों का जो जवाब है मैं उनसे लूँगा। राकेश बघेल जी, आप हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राकेश बघेल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज एदमापुर में जो कंस मेला, जो ऐतिहासिक मेला लगने वाला है, उसका जो उद्घाटन है वो किन के कर कमलों द्वारा आज कराया जाएगा? माननीय श्री केंद्रीय मंत्री कानून जो मंत्री हैं SP सिंह बघेल जी और जो अब प्रेजेंट में विधायक बने हैं धर्मपाल सिंह जी, उन दोनों द्वारा मेरा प्रयास है, मतलब प्रयास का टाइम दिया दोनों लोगों ने। दोनों लोग उद्घाटन में आ रहे हैं और उनके द्वारा उद्घाटन हो रहा है। राकेश जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एदमापुर में जो ऐतिहासिक मेला, जो कंस का मेला लगता है, उसको इस बार क्या कुछ तैयारियां नगरपालिका द्वारा की गई हैं जिससे ये ऐतिहासिक मेला और भव्य बने? कोशिश पूरी है कि मेला भव्य रूप लेना चाहिए। वैसे तो मेला 5 दिन का था, अब 7 दिन का कर दिया गया है और सभी दुकानदारों को उनको सब व्यवस्थाएं दी गई हैं, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं हुई है। मैंने खुद बैठ कर स्वयं में को दुकानों को बंटवाया है। राकेश जी, एक सवाल आपसे मेरा और ये है कि कुछ दुकानदारों का जो वहाँ बाहर से दुकानदार जो आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं नगरपालिका द्वारा इस बार की गई हैं जिससे उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े? सबसे पहले तो मैंने पानी की व्यवस्था की है ग्राउंड में ही। उनके लिए समर लगी हुई है, पहले से ही टंकी लगी हुई है। शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ बगल में व्यवस्था है, पोखर पे व्यवस्था है शौचालय की। और मेरा मोबाइल टॉयलेट शौचालय व्यवस्था तहसील में खड़ा होगा और पानी के टैंकरों की व्यवस्था है। और जितने भी RO प्लांट हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है, वो सब टनाटन मिलेंगे। राकेश बघेल जी, आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोविड काल में ये मेला स्थगित किया गया था नगरपालिका द्वारा, लेकिन 2 साल बाद ये मेला लगाया जा रहा है। तो 2 साल में ऐसा कुछ क्या किया नगरपालिका ने इससे ये मेला और आज इस बार भव्य बने? नगरपालिका अभी बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रही है। पैसा 2 साल से बिल्कुल नहीं आया। नगरपालिका का अगर फंड ढंग से होता तो नगरपालिका बहुत ऊंचाई स्तर पर मेला को ले जाती। राकेश बघेल जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से पानी की समस्या एदमापुर में हमें थोड़ी देखने को मिल रही है, लोगों का आरोप भी है। लोग कहते हैं कि अगर मैं स्टेशन रोड की तरफ निकल जाऊं तो वहां पर लोगों का आरोप है, लोग गुस्साए भी हैं कि वहां पर पानी की समस्या काफ़ी देखने के लिए मिल रही है। उस समस्या से कैसे लोगों को निजात मिलेगी और कब तक ये निजात मिल जाएगी? अभी फिलहाल में मैंने ट्यूबवेल लगवाया था। ट्यूबवेल बिल्कुल चालू होने की कगार पर और पानी सफाई सब कुछ हो गई ट्यूबवेल की। कुछ उसमें वेल्डिंग करते समय कोई सामान गिर गया, इसलिए वो ट्यूबवेल फिर बोरिंग फेल हो गई। उसी जगह थोड़ी हटके दूसरी जगह भी ट्यूबवेल जल्द से जल्द लगाया जा रहा है और जल्दी पानी की व्यवस्था की जा रही है, जैसे स्टेशन रोड की समस्या को दूर कर सकें। कुछ सड़कों की भी समस्याएं राकेश बघेल जी मेरे सामने आई। कुछ एदमापुर की जो सड़कें हैं उन पर पानी का जो जलभराव होता है वो काफ़ी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, निकलने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो उनको किस तरीके से आपके द्वारा दूर कराया जाएगा? अभी मैंने प्रेजेंट में ही जहाँ आप समस्या बता रहे थे उसका मैंने पक्का नाला बनाया है। बरहन रोड पर भी नाले बनाए हैं, खंदौली रोड पर भी नाले बनाए हैं, सती पर नाले बनाए हैं, बिहारीपुर रोड पर भी जल भराव था, वहाँ भी मैंने नाले बनाए हैं। मतलब भरपूर पानी का प्रयास मेरा था जो मैंने कर चुका हूँ। अब आने वाला भविष्य में कभी का आपको जल स्तर का कोई मामला दिखेगा नहीं। फिर भी कहीं कोई कूड़ा अटक जाता है अंदर, जैसे नालों की सफाई नहीं हो पाती, तो मैं हर शनिवार को मार्केट बंद रहता है तो उनके सब कूड़ों को निकलवाता हूँ जिससे जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। राकेश बघेल जी, एक और अहम सवाल मेरा ये है कि एक जर्जर तारों की व्यवस्था मैंने और देखी है। अगर मैं तकिया चौराहे से वहाँ से निकल जाऊँ तो काफ़ी तार ऐसे हैं जो घरों पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस समस्या से किस तरीके से आप प्रशासन के द्वारा या फिर आपके द्वारा किस तरीके से लोगों को इससे निजात मिलेगी? क्योंकि एक बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो तार हैं वो बाकायदा उसके घरों की छतों पर से निकल के जा रहे हैं। तो उनको कैसे आप इस समस्या को दूर करेंगे? मैंने कई बार
आपके जो एक्सचेंज यहाँ बैठते हैं, मैंने 10-20 बार, मेरे पास लिखित में लेटर हैं, मैंने दिया है नगर की पूरे की, एक यहाँ की नहीं, पूरे बाजार की नहीं, पूरे नगर की बात कर रहा हूँ। हर एक जगह कहीं केबल लटकी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैंने निरी बार इन लोगों से कहा है, मगर आज तक कभी इनका यही सवाल मिलता है कि ठेकेदार नहीं आया, कि सामान नहीं है, ये ऐसा करके टाल देते हैं। तो इस समस्या को दूर कैसे कराया जाएगा, विधायक जी के द्वारा या और भी कोई जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं उनसे अगर इस तरीके से कहा जाए तो शायद क्या वो दूर हो पाएगी? कोई कार्रवाई अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ नए विधायक बने हैं, अब उनसे भी हम मांग करेंगे। वो बहुत सक्षम हैं और बहुत अच्छे विधायक हैं, वो हर आदमी की सुनने वाले हैं और हर समस्या का निदान वो करा सकते हैं। माननीय एसपी सिंह द्वारा भी हम कहेंगे, वो भी हमारी समस्याओं को सुनते हैं, बहुत जल्द दोनों मिलके एकदम साफ कर सकते हैं समस्या को। राकेश बघेल जी, मेरा सवाल एक और ये है कि अब तक जो आपका कार्यकाल रहा नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पे, तो उसमें क्या कुछ विकास एतमादपुर क्षेत्र में आपने कराए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने सबसे पहले तो आप देखिए, मेरा शमशान घाट मैंने भव्य बनाया। दूसरा, मैंने मेन बाजार की, जो आप लोग कभी बाजार में जाते होंगे तो हमेशा कीचड़ सब आपको मिलती थी, मैंने दोनों साइड मेन बाजार, अनोली रोड और स्टेशन रोड और बनेन रोड, ये मैंने बिल्कुल पक्के कराए हैं। और इनके सब के बगल में मैंने नाले पक्के आरसीसी के बनाए हैं। राकेश बघेल जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन की मैं बात करूं कि जो मेला, जो ऐतिहासिक मेला लग रहा है, इसमें सुरक्षा की बात करूं तो क्या कुछ सुरक्षाएं महिलाओं के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जिस तरीके से महिलाएं जब मेले में जाती हैं तो लोगों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो एतमादपुर नगर पालिका या मैं प्रशासन की बात करूँ तो ऐसी क्या व्यवस्थाएँ उनके द्वारा की गई हैं जिससे ये सुविधा महिलाओं को या छात्राओं को या लड़कियों को मिल सके? मैंने एसएसपी साहब को लेटर लिखा है, मैंने पूरा फोर्स की व्यवस्था कराई है। और फिर भी फोर्स तो है ही, लेडीज़ पुलिस भी आई है, ट्रैफिक पुलिस भी आई है, और फिर मेरे अपने कर्मचारी, जहाँ मीना बाजार लगता है, माँ मेरा अपने लोगों पर बिल्ला होगा, उससे वो खुद अपने सक्षम तरीके से उसकी निगरानी करेंगे। कोई बदमाशी नहीं कर पाया, कोई कुछ कर नहीं पाया। राकेश बघेल जी, एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से कोविड काल जो हमारा रहा, 2 या 3 साल की मैं बात करूं, कोविड काल जिस तरीके से रहा, तो अब मेला जो लगने जा रहा है, काफ़ी भीड़ देखने को मिली क्योंकि ऐतिहासिक कंस मेला है और भीड़ भी काफ़ी रहेगी। तो कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन कराया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, कोविड की जो रूपरेखा हैं, जो भी वो हैं गाइडलाइन, उसको भी पालन किया जाएगा। जैसे आपने देखा है, अभी चुनाव होके चले, कहाँ अब तो कोरोना कहीं नज़र आता नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो उसका भी पालन किया जाएगा। उसके लिए व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है। राकेश बघेल जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आरओ प्लांट की बात करूँ, काफ़ी समस्या मुझे पानी की लोगों को देखने के लिए मिलती है। लोग, गर्मी का मौसम आप भी जानते हैं आ चुका है, तो लोग बाहर से आते हैं, या एतमादपुर क्षेत्र के लोगों की बात करूँ, लोग घूमते फिरते हैं, लेकिन पानी की एक मेन समस्या मेरे सामने देखने को मिल रही है। तो आरओ जो नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे, वो काफ़ी कुछ तो सही भी है लेकिन कुछ खराब भी है, तो उनको कब तक सही कराया जाएगा जिससे ये व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके? कल बिल्कुल आपको, आप एक आर ओ आप चेक करना, कल आपको 100% सबरे मेरे आर ओ चालू मिलेंगे। अगर कोई डैमरेज स्थिति में है, उसकी मैं कह नहीं सकता। जैसे अब स्टेशन रोड के सामने चौराहा है, वो लोगों ने उखाड़ कर रख दिया है, वो चाहते ही नहीं कि इस आर ओ का पानी हम पिए, तो वो उसकी मैं कह नहीं सकता। बाकी जितने भी आर ओ हैं, कुछ तो मेरे चालू है, कुछ में कोई कमी है तो उसको मैं कर ली, दुरुस्त करा के ख़त्म कर दूँ। दुकानदारों का कुछ आरोप रहता है राकेश जी कि जिस तरीके से वो टैक्स की मैं बात कर लूँ, जो टैक्स या तो नगर पालिका या प्रशासन की बात कर लूँ जो लिया जाता है उनसे, क्या वो टैक्स से कुछ लोगों का ये भी वहाँ दुकानदारों का आरोप रहता है कि वो टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, जिससे वो परेशान रहते हैं। तो कुछ इन टैक्सों में कुछ रियायत आपके द्वारा शायद इस बार की गई है जिससे दुकानदारों और बढ़ सके और ये मेला भी और भव्य बन सके। मैंने 1000 रुपये दुकान की, मैंने अब की बात 200 रुपये माफ़ किया है, 800 रुपये लिया है, लेखा पढ़ी में लिया है, सरकारी रसीद काट के दी है, खुद बैठ के मैंने कटवाई है। मेरा कर्मचारी कोई किसी के साथ बदमाशी नहीं करता, मैं खुश सक्षम और मैं प्रेजेंट में रहूँगा। उसमें क्या क्या सुविधाएं दुकानदारों को दी जाएंगी जो आपने 800 रुपये की पर्ची काटी है? उसमें लाइट की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये सब चीज़ें हमारी उसमें शामिल हैं। राकेश बघेल जी, एक और सवाल ये है कि सफाई की किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहेगी, और सफाई की व्यवस्था इस बार नगर पालिका के द्वारा मेले में हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी? देखिए, मेरी सफाई सबसे पहले सुबह होती है, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे होगी, फिर रात में अलग से होगी। तीन बार सफाई की व्यवस्था है।
इस बार सब्जी मंडी जो हर बार हटाई जाती है, इस बार सब्जी मंडी को कहाँ शिफ्ट किया गया है जिससे लोग आसानी से वहाँ सब्जियाँ भी लेने के पहुँच सके, और किस तरीके से उनको दुकानों को लगाया गया है? कुछ दुकानदार तो बंद कर देते हैं, कुछ दुकानदारों को पक्की दुकान है, उनने अपनी अपनी उन दुकानों में रख दिया जिससे लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि सभी दुकान बंद हो जाएंगी तो लोग हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं और लोग आते हैं, सब लोग तरस जाते हैं। इसलिए हमने उन्हें पक्की दुकान अपनी नगर पालिका की भी है उनमें भी शिफ्ट कराया है और मार्केट में भी शिफ्ट कराया है। जिस तरीके से राकेश बघेल जी ने मेरे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और एतमादपुर जनता को जो मेला लगने वाला है उसके बारे में बताया, चलते चलते राकेश बघेल जी से मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि एतमादपुर जनता को ऐतिहासिक कंस मेले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं? एतमादपुर कंस मेले में जितनी भी जनता आएगी उसका मैं स्वागत करता हूँ, नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का। और मेले में जो मैंने 3-4 व्यवस्था की है, जैसे रसिया, दंगल और रंगारंग कार्यक्रम और क्या कहते हैं कवि सम्मेलन, ये सब पब्लिक के लिए मैंने मनोरंजन के लिए ये रखे हैं, जिससे पब्लिक मनोरंजन में रहे और पब्लिक मेले में भी भीड़ बनी रहे। ये शुभकामनाएं खबर एक्सपर्ट के माध्यम से दर्शकों को दी गई हैं और अपील भी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेला देखने के लिए लोग आएँ। जिस तरीके से राकेश बघेल जी ने मेरे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है, ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।